हाँ जी, भंडार घर में भोजन बन गया है। जिसको भोजन करना हो भंडार घर में निसंकोच होकर के भोजन प्रसाद पा सकता है। भोजन तैयार हो गया है। बोलो कंस महाराज की, कंस महाराज की, मथुरा नरेश की। एक समय जरासंध आपको बल देखन को भेजो कबलिया पीड़ कुंजन करार है। अरे ताकि सूर पकड़ देखे दस योजन पर, वही समय महीपत ने मानी मन हार है। हार मान सुता दोनों प्यास्टिनी, दहेज में दिया वही कुंजन करार है। देश और विदेश में आपके नाम का डंका बजा, ये लोग सब कहे ये राजा कंस काल हूँ को काल है। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। जैसे बोलिए महाराज कंस की जय। शहंशाह जापना आली दिमाग हो, दुनिया में तेरे नाम का रोशन चिराग हो। बल तेज भी गदाया सुरपति सुरेश का, हमेशा राज कायम रहे मथुरेश का। बोले कंस महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की जय। महाराज के राज सिंहासन की आकाश में गुंजार होती है। चमक के काम में भी सहमलाचार होती है। उधर से जिस समय घड़ी 2 से 4 होती है, दुश्मन की हिम्मत का शरीर बेकार होती है। महाराज की जय हो। जैसे ओ शंकर भगवान की, महाकालेश्वर की, गजानन से मुंशी, खड़ानन से सेनापति, सहसानन से पुनीत, होम भार को उठाते हैं। सूर्य और चंद्र मसाल किए गगनमा है। ब्रह्मा वकील वेद कानून सुनाते हैं। इंद्र और यमराज जैसे जेलदार चित्रगुप्त खुफिया पुलिस रिपोर्ट में लाते हैं। श्यामपिया मथुरा में आज यहाँ राजा कंसराज की झुक हाजरी बजाते हैं। महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार। बोलिए शंकर भगवान की। हे भगवान, ऐसा लगता है कितने दिन से भोजन नहीं किया, तरी तरी जीवर लगावा हो। बोले शंकर भगवान की। अपना धन गांव की, वारे धन तो जिसे बढ़कर कौन। महाराज कंस के जीवन की जय जयकार हो। ये सर है सरताज, सर रहे सरताज, दिल हमेशा शाद हो। शहंशाह जहां बना दुश्मन देवा बर्बाद हो। बल तेज भी घटाया उस सुरपत सुरेश का, कायम हमेशा राज्य रहे मथुरा नरेश का। महाराज जय शंकर की। जैसे बोलिए महाराज कंस के जय। अरे राजा कंस तेरे बल प्रताप दे, धरी दो बाल के बमुना बिल मिलाते हैं। ये सहज बतलात कल दल बल दल बलात, कौन धरत धीर जब उठत हो ऋषियाई के। ये धौसा की धकार सुन धरा यमर तरे धरा, बड़े बड़े छत्रपति भाजत भय खाए के। लंका के लंके पाताल के उसे जैसे बकेल मिलत आए के। महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की, मथुरा नरेश की, महाराज कंस
की 200 बलवान या जन्म नदी के कोई ये 3 लोग छाया करे बल्कि भाई को सरपत घबरावे सो को थर थर थर्रावे गति छोड़ छोड़ भागे तो डर है सिपाही को पूर्व से पश्चिम ले उत्तर से दक्षिण ले पृथ्वी आकाश सिंधी ये मानव तुहाई को राजा के राजा महाराज की लोकन के कैसे प्रताप छायो या जना सिंधी के ये उठा लिया और गिर जा कहते गिरी और सिंहासन सोहत लगे ये कंस स्वयं जागी शंकर की जटान बीच गंगवी विराजमान बालों पर चंद्रमा चंदन मनोपा है नेत्र है 3 गणे बीच मुंडमान चेहरा के तेज सो सर्विंद हो धूप है अम्ब में भुजंग जाके भुजा में लपेटा खा कहे कंठराज कंठ में तो धूप है दर्शन की तो खुदाले दूर होते ऐसा तो सुंदर एक शिव जी का ही स्वरूप है महामंत्री कोषाध्यक्ष सेनानायक लेखपाल आज हम अपनी सभा को देख रहे हैं तो हमारी सभा कितनी सुशोभित दृष्टिगोचर हो रही है। आज हमारी मथुरापुरी की समानता अरे वो वैकुंठ भी नहीं कर सकता है। कहाँ है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार के आगे, कहाँ गोलोक की महिमा मेरे विस्तार के आगे। हुआ है आज मथुरा का दुनिया से शिखर ऊंचा, नहीं कर सकता है मेरे सामने वो वैकुंठ भी शर ऊंचा। ये सब तुम्हारा सहयोग, हमारी भुजाओं का प्रताप, हमारे दीवान जी हैं, इनकी बुद्धि का जो विकास मथुरा में हमको प्राप्त होता है। जब भी कोई मंत्रणा करते हैं तो अभिगण तो हमारे ये दीवान जी ही दृष्टि गोचर होते हैं। मेरे योद्धाओं, इतना भयवान, इतने बुद्धिमान, बलवान हमारे योद्धा, और हम भी किसी से कम नहीं हैं। फिर तो आश्चर्य एक बात क्या है, वो यह है कि मैं सबको अवगत कराना चाहता हूँ। हम अपने महलों में रहे, हमारी महारानी अष्टि और प्राप्ति दोनों ही
शोक समुद्र में डूब रही थी, अर्थात चिंता में ग्रस्त थी। हमने पूछा कि प्रिय, हमारे होते हुए तुम्हें क्या चिंता है? संसार में ऐसा कौन है जिसको यमराज लेना चाहता है? हमारे होते हुए तुम्हें चिंता कौन दे रहा है? किसकी चिंता है? हमारी महारानी ने कहा कि महाराज, आपको अवगत नहीं है। अरे एक समय तो वो था, हमारी मथुरापुरी में कितना दूध दही रहता था, आता था। अरे खाने पीने की बात तो बहुत दूर रही, हम दूध से स्नान किया करते थे। किंतु आज हम देखते हैं कि दूध का अभाव होता ही चला जा रहा है। हमने विचार किया कि मथुरा में दूध लाने वाले तो वो ब्रज प्रदेश से यहाँ आते थे गोप। हमने अपने सेवक को भेजा तो हमें सेवक ने आकर के संदेश सुनाया। आज की सभा का मुख्य आयोजन एक ही है, एक ही लक्ष्य है कि आओ मेरे सभासदों, स्वागत में सबका करता हूँ। कुछ परामर्श की बात है, ये प्रस्ताव सामने रखता हूँ। ब्रज में बच्चे नंद के बच्चों ने दंगा बहुत मचाया है। एक सेवक ने आकर मुझको सारा हाल सुनाया है। वो हाल क्या है? वो हाल यह है कि जो नंद गोप का बालक कृष्ण, उसने एक ग्वालों का समूह बना रखा है। ग्वालों का एक टोल बनाकर व्यक्ति को मार डाले तो कोई बहादुरी नहीं है महाराज। जैसे कि उदाहरण में एक वृक्ष है, उस वृक्ष में एक डाली सूख गई है, वृक्ष हरा भरा है और डाली प्रकार हमारा योद्धा यहाँ से जाता है, उस डाली पर आकर के एक गोवा बैठ जाता है। तो देखने वाले लोग कह रहे देखो भाई, डाली के गोए के वजह से डाली टूट गई, लेकिन विचार नहीं किया गोए का उस समय आना और डाली का टूटना निमित्त मात्र कौन है? कृष्ण। इसीलिए हमारे जो योद्धा हैं यहाँ से जाकर के उनकी उम्र वहां पूरी